हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब चैनल सलीम अहमद। आप देखें CSS के स्क्रीन टेस्ट के लिए MCQs, इस्लामिक स्टडी के MCQs। आप देखें व्हाट इज़ इस्लाम। सबसे पहले इस्लाम क्या है? इस्लाम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन्स in the world after Christianity, with the about 1.9 billion Muslims worldwide. The word Islam means submission to the will of God. अब आपको मैं बताता हूँ कि इस्लाम की मीनिंग क्या है। इस्लाम की मीनिंग है, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मज़हब है। पहले नंबर पर क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाईयत। अब आप देखें कि 1.9 बिलियन मुस्लिम हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में। और इस्लाम जो वर्ड है ना, इसका माना है सबमिशन। सबमिशन मतलब कि अपने आप को सौंप देना, अपने आप को अल्लाह ताला के सरपरस्त कर देना, सरपरस्तगी करना। तो फॉलोअर ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स। जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको मुस्लिम कहा जाता है। और मुस्लिम्स आर मोनोथेइस्टिक एंड वर्शिप वन ऑल नोइंग गॉड हु इन अरबिक इज नोन एज अल्लाह। तो मुस्लिम्स एक खुदा को मानने वाले हैं। मोनोथीस्टिक मतलब के एक खुदा को मानने वाले। मुस्लिम जो है ना, एक खुदा को मानते हैं, उसको गॉड कहा जाता है, और अरबी में उसको अल्लाह कहा जाता है। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये ठीक से दिखे। देखिए, ये था MCQs, ये था इस्लाम की मीनिंग। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सेकंड टॉपिक, आर्टिकल ऑफ इस्लाम। इस्लाम के कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसको हम पिलर ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। आप देखें, देयर आर 5 आर्टिकल ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 रुकन हैं, ठीक है। बिलीव इन वन गॉड, तौहीद। पहला है बिलीव इन वन गॉड, तौहीद। दूसरा है बिलीव इन एंजल्स। दूसरा अकीदा क्या है, ईमान क्या है मुसलमानों का इस्लाम में? एंजल्स पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना। तीसरा बिलीव इन होली बुक्स, मतलब के जो होली बुक्स हैं उन पर ईमान रखना, उन पर यकीन रखना। तौरात, टी से तौरात, जेड से ज़बूर, ई से इंजील, और क्यू से कुरान पाक, ठीक है। ये 4 होली बुक हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए हैं। आगे देखें, बिलीव इन द प्रॉफिटहुड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। पांचवा है बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पर ईमान रखना कि क़यामत आनी है, होनी है ज़रूर। ये 5 आर्टिकल्स हैं। तो तीसरा इम्पोर्टेंस एंजल्स, मतलब कि तीसरा टॉपिक है वो है एंजल्स के ऊपर। आप देखें, जिनका ज़िक्र कुरान पाक और हदीस में है। इम्पोर्टेंस एंजल्स की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट मतलब कि अहम फरिश्तों की बातें करेंगे जो कि कुरान और हदीस में मौजूद हैं, जिनके नाम, और वो 25 एंजल हैं, 25 मलाइक हैं जो जिनका कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है। ये भी MCQ से 25 है, होली कुरान में 25 एंजल्स का जिक्र किया गया है। बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजल्स इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ द फेथ, मतलब कि
موجودگی، ایگزسٹنس، وجود اینجلس کا، فرشتوں کا، یہ ایک بنیادی آرٹیکل ہے عقیدہ ہے اسلام کا، ٹھیک ہے۔ اینجلس واز کریٹڈ بائی گاڈ فرام دا لائٹس، اور جو اینجلس ہیں، جو ملائکے، جو فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اینجلس لائٹس کے بنے ہوئے ہیں۔ کس کے؟ لائٹس۔ لائٹس کا مطلب یہاں پر نور بھی بول سکتے ہیں آپ، نور کا۔ یہ ایم سی کیوز آئے گا، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے جائیں۔ آگے دیکھیں، there are some important angels in Islam are mentioned below. حضرت جبرائیل علیہ السلام، he is a very important angel. He is the angel of revelation and revealed the Quran to the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. He also communicated with all the prophet and is responsible for the bringing down Allah's blessing on the Laylatul Qadr, the night of power, on one of the last 10 days of the Ramzan. He is also responsible for bringing punishment onto the nations who do many wrongs. Jibreel alayhi salam is mentioned in the Holy Quran several times. اب میں آپ کو اس کی میننگ بتا رہا ہوں، سنتے جائیں۔ اس کی میننگ، حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت ہی اہم فرشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اینجل وہ ہے جو وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، جو ریولیشن ہوتی تھی، اس کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، وہی جس کو بولتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، ریویلڈ دا ہولی قرآن۔ اور جو ہولی قرآن نازل ہوا، اس کو بھی، اس کی آیات جو ہے، یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی تھی۔ تو ہی کمیونیکیٹ ود دا آل پروفٹس، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اسلام کے، ان سب سے مطلب کمیونیکیٹڈ، مطلب کہ بات چیت کرتا رہا ہے، کرتا آ رہا ہے، اور اینڈ یہ ریسپانسبل ہے، اس کی ذمہ داری ہے، برنگ ڈاؤن دا Allah's blessing، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نازل کرنا، آن دا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ دا نائٹ آف پاور، جس کو نائٹ آف پاور کہا جاتا ہے، آن ون آف دا لاسٹ 10 days آف رمضان، جس کو جو آخری 10 رمضان کے دن ہوتے ہیں، 30 رمضان ہوتے ہیں نا، جو آخری شجرہ ہوتا ہے۔ He is also responsible for the bring punishment on the nations who do many wrongs، جو غلط کام کرتی تھی قومیں، ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، یہ اس کا ذمہ دار ہے ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام is mentioned in the Holy Quran several times. جبرائیل علیہ السلام بہت بار قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا، several time مطلب کہ بہت بار۔ دوسرا امپورٹنٹ اینجل ہے میکائیل۔ میکائیل علیہ السلام responsible for the directing the rain and winds according to the will of Allah۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ بارش اور ہوا کو ڈائریکشن دیتا ہے، اللہ یہ میکائیل جو ہے نا، یہ ریسپانسبل ہے، مطلب کہ یہ اس کا کام ہے بارش اور ہوا کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کام دے دیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسرافیل۔
alayhi assalam, responsible for blowing the trumpet that will signal the end of time on this earth. इसराफील सूर फूकेंगे जब इस धरती का अंतिम होगा, मतलब कि इस धरती का जब सूर फूकना, मतलब कि ट्रम्पेट, मतलब कि ये सिग्नल होगा इस धरती का एंड का, ये सूर फूकेंगे और उस दिन धरती क़यामत का दिन होगा। ठीक है, तो इज़राइल, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम also known as the मलकुल मौत, और इसको क्रिश्चियन ईसाई कहते हैं जोडियो क्रिश्चियन। ठीक है, इज़राइल इज द एंजल ऑफ डेथ, ही इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिंग द सोल फ्रॉम द बॉडी। मतलब इज़राइल जो है ना, जब मरने का टाइम आता है ना, तो इज़राइल आता है और इंसान की बॉडी से उसकी रूह को लेके जाता है, वो इंसान मर जाता है, इसका ये काम है। तो ही इज ओनली referred as the malakul maut, meaning the angel of death in the holy quran। इनका कुरान पाक में जिक्र आया है और ये मौत का फरिश्ता है। ठीक है, मालिक भी एक एंजल है जिसका कुरान पाक में जिक्र है। 25 कुरान पाक में जिनका जिक्र है एंजल्स का, मलाइकों का 25 अहम है। ठीक है, तो 5वें नंबर पर है मालिक, द गार्डियन, द मेन गार्डियन ऑफ हेल, जहन्नम का दोज़ख का मलाइक है ये। ठीक है, और 6 नंबर पर मुनकर एंड नकीर, स्टर्न एंजल्स who questions human upon the death as to their beliefs. They ask 3 questions: who is your God, who is your prophet, what is your religion? They punish those in the grave who did not believe or were bad and disobedient in their lives. अब ये मुनकर और नकीर कौन है? ये शख्स मलाइक हैं, एंजल्स हैं, जो इंसान मर जाता है उससे कब्र में सवाल करने आते हैं और ये पूछते हैं, 3 सवाल पूछते हैं, तुम्हारा मालिक अल्लाह कौन है, मालिक कौन है? दूसरा, हु इज़ योर प्रॉफिट, तुम्हारा रसूल कौन है? और तीसरा, तुम्हारा मज़हब क्या है? और पनिश करेगा उसको कब्र में जो कि इनको नहीं मानेंगे और जिसने नाफरमानी की होगी दुनिया में अपनी ज़िंदगी में, डिसोबीडेंस इन देयर लाइव्स, मतलब कि नाफरमानी की होगी अपनी ज़िंदगी में। आगे देखें, हारूत और मारूत, 2 एंजल्स who came to the earth and taught men some of the black magic such as breaking up families, marriages, etc. as a test। हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने, ये 2 एंजल्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने धरती पर भेजा और इनको कहा कि इन लोगों को, इंसानों को, मेंस को क्या काला जादू सिखाए, और ये काला जादू जैसे कि ब्रेकिंग फैमिलीज मैरिजेस, जैसे कि शादी तोड़ना, किसी का नुकसान करना, etc. एज द टेस्ट। अल्लाह ताला ये टेस्ट करने के लिए इनको नीचे भेजा एंजल्स को कि लोगों को काला जादू सिखाओ और ये फैमिलीज की शादियाँ वादियाँ सब कुछ तोड़वाए। अल्लाह ताला तजुर्बा कर रहा था। अच्छा, तो 8वां, करामान कातबीन, these 2 angels sit on the every person right and left shoulder to record his her
गुड और बैड। मतलब कि करामान और कातिबीन ये दो फरिश्ते हैं जो कि हर इंसान के लेफ़्ट और राइट शोल्डर पे कुल कंधों पर बैठे होते हैं, जो ये रिकॉर्ड करते हैं जो कि इंसान गलत और सही काम करते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द एंजल्स। फरिश्तों के बारे में अहम एमसीक्यूज। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एंजल्स ऑफ हेल्स आर उनबिया। मतलब कि दोज़ख के जहन्नम के फरिश्ते कितने हैं, तो ये 19 हैं। आगे देखें हाउ मेनी एंजल्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान। होली कुरान में जो 7 फरिश्ते होली कुरान में जिनका जिक्र है, मेंशन मतलब कि जिक्र। तो तीसरा क्वेश्चन में आता है कि नेम द एंजल्स हु आर अपॉइंटेड टू पुट द क्वेश्चन टू द डेथ इन देयर ग्रेव्स। मतलब कि ये मुनकर और नकीर मैंने पढ़ लिया था हमने। और द एंजल्स, द स्टडी ऑफ एंजल्स कार एंजिलोलॉजी। ठीक है, स्टडी जो हम पढ़ाई करते हैं एंजल्स के बारे में, उसको एंजेलोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, 5वां सवाल है टू एंजल्स आर अपॉइंटेड ऑन ईच पर्सन, वन ऑफ देम मेंशन्स द गुड डीड्स एंड अदर वन रिकॉर्ड evil deeds. These are the two angels are named as करामत कातबीन। ये सेमी क्वेश्चन है पर फिर भी आपको याद हो जाएगा। 2 फरिश्ते हैं जो कि हर पर्सन के कुल कंधों पर मेंटेन बरकरार रखे रहे, बैठे रहे हैं। गुड डीड्स के मतलब है अच्छे काम, एंड अदर रिकॉर्डेड इविल डीड्स मतलब के बुरे काम। आर 2 एंजल्स आर नेम्ड, ये बुरे और अच्छे काम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। उनका नाम है करामन और कातबीन। 2 एंजल्स आर ईच पर्सन शोल्डर्स, बैठे रहते हैं। टेक आउट, कढ़न, निकालना। नेम द एंजल्स हु टेक्स आउट मतलब कि निकालता है क्या, सोल ऑफ लाइफ बियरिंग क्रिएचर्स मतलब कि जो जानदार जो भी चीज़ें उनका जो उसके मरने के वक्त जो एंजल उसका फरिश्ता आता है उसका नाम है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। द नेम एंजल्स हु was appointed to deliver message to the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, from Allah, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपॉइंट किया गया है टू डिलीवर मैसेज पहुंचाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उसका नाम जिब्राइल है जो कि मैसेज पैगाम अल्लाह ताला का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके आता है। आगे चलें। द फंक्शन ऑफ हजरत मीकाइल इज टू मेक रेन एंड सप्लाई फूड टू अल्लाह's क्रीचर्स। अब मीकाइल जो फरिश्ता है इसका काम क्या है, तो बारिश करना और जो हम खाते पीते हैं जो कि फूड होता है मतलब कि खाना पीना इंसानों का, जानदार चीज़ों का, वो भी कौन देता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम देता है। ठीक है, तो इसका ये काम है मीकाइल का। फंक्शन ऑफ हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम इज़ टू मेकिंग रेन एंड सप्लाई फूड टू ऑल क्रिएचर्स। मखलूक को, अल्लाह ताला की मखलूक को, क्रिएचर्स मतलब कि मखलूक को सप्लाई करता है फूड, खाना पीना। Who is referred in the Quran as the रूहू, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कुरान शरीफ में हवाला है किसका, अरूह का। और ये अरूह किसको कहा जाता है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ये एमसीक्यू दे याद करना। Who is referred in the Quran as रूहुल कुद्दुस। रूहुल कुद्दुस भी कहा जाता है जो कि कुरान शरीफ में मेंशन किया गया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में
rule कुदूस कहा जाता है. Who is the in charge of provision? मतलब कि खाना पीना जो भी है जो कि ऊपर पढ़ के आए सप्लाई करना, ये अल्लाह ताला का जो खाना पीना अल्लाह ताला जो इंसानों की तरफ भेजता है उसका नाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है. प्रोविज़न का भी मतलब यही है. प्रोविज़न मतलब कि खाना पीना जो अल्लाह ताला की मखलूक तक पहुंचता है वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम पहुंचाता है. ठीक है, बारिश का भी यही है. तो नेम द एंजल हु वाज सेंट टू द प्रॉफिट एज अ हेल्पर अगेंस्ट एनिमीज बाय द हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम. तो यहाँ पर बात की गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्मनों ने हमला किया था. तो जो ताइफ वाले थे, ताइफ वाले ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर मारे थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उनको दुआ दी थी. और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया था. उन एरिया में दो पहाड़ों के बीच में वो ताइफ वाले रहते थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया और कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको यहीं पर पहाड़ों के नीचे दबा दूं. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इनकी आने वाली नस्ल को मैं दुआ करता हूं कि ये सीधी राह पर आ जाएंगे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मना किया. तो वो कौन थे जो अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने आए? वो थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम. तो क्वेश्चन नंबर 13, नेम द एंजल्स हु समटाइम्स carried Allah's punishment for the disobedience. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो एंजल है जो कि जिसका नाम है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और जो नाफरमानी करते हैं उनको सज़ा देने के लिए आता है. कौन है वो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम है. 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का रियल नेम क्या था? हज़रत अब्दुल्लाह. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू मतलब के फादर का नाम भी अब्दुल्ला था. तो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है. तो ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं. फ्रॉम व्हाट आर एंजल्स क्रिएटेड? नूर. नूर इंग्लिश में लिखा होगा लाइट. एमसीक्यूज है, ठीक है, नूर या लाइट, ठीक है. और हाउ मेनी एंजल्स आर द लीडर्स ऑफ एंजल? 4. जो ये एमसीक्यूज है, ठीक है, समझने की कोशिश करें कि हाउ मेनी कितने फरिश्ते हैं जो कि फरिश्तों के लीडर से हैं. 4 ऐसे फरिश्ते हैं जो कि फरिश्तों के लीडर हैं, उनके रहनुमा हैं. जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम. तो 17 क्वेश्चन है, हु आर द इमाम ऑफ द एंजल्स इन द बैतुल मामूर? बैतुल मामूर है ना, उसके अंदर इमाम कौन है? वो है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम. आज का इस्लामिक लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर एंड होता है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड. ये इस्लामियात और जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी और जनरल साइंस, ये लेक्चर्स प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर. ये CSS की MPT के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और पाकिस्तान में जो भी जॉब्स आती है उनके लिए आपको हेल्प करेंगे. कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.